हाय हेलो नमस्कार। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हो गया और हमेशा होता ही है, इंसान की फितरत ही होती है कि वो अंतिम के पड़ाव में करना क्या चाहिए इसको जानने का कोशिश करता है। तो आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह में आए हैं, क्योंकि मैं आज आपके सामने जेन्युइन चीज़ें रखना चाहता हूँ कि हकीकत होती क्या है और ऐसे ही प्लान आउट करना क्या होता है। ऐसे ही प्लान आउट तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत की बात और हकीकत में ये रहना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं आपको बता दूं, 90% लोग जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा, वो जैसे ही क्वालिफाई किए होंगे, 90% लोग कल रात को ही कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के नोट्स इधर उधर से डाउनलोड कर लिए होंगे। बात सुन के अजीब लगता है, लेकिन हैरानी भी होती है दोस्तों, क्योंकि आप लोग पिछले 6 महीने से 1 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी करंट अफेयर्स पे रिलाई करते हैं, अंत के टाइम में कोई आपको कुछ बोल देता है तो आप उसी पे रुख मोड़ लेते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अंत के टाइम में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, अंत के टाइम में रिवाइज की जाती है। तो अगर आप कहीं से भी पढ़े हों तो उसी के मंथली तो आते ही है सबके आजकल, उसी के वीकली भी आते हैं आजकल, उसी को ही रिवाइज करें। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि काफ़ी लोग जो करंट अफेयर्स के नोट्स को खंगाले होंगे और काफ़ी लोग जो करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते होंगे, मुझे तो बहुत बड़ी हैरानी इस बात की होती है दोस्तों कि हर कोई आज के डेट में अभी सिर्फ करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। हम अपने बेसिक सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि रीजनिंग और मैथ्स को हम नकार रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने अंतिम के 10 दिन में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा तो आप मैथ्स के टच में आउट हो सकते हैं, आप रीजनिंग के टच में नहीं है तो वो आपको दिक्कत करा सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड प्लान क्या होना चाहिए आखिर के 10 दिन में, मैं ये आप सभी को बता दूं। तो खैर, मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए SFY_आशीष पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स के नोट्स स्टूडेंट फरमाइश के द्वारा और काफी ऐसे चीजें आप सभी को मिलता है, बीच बीच में मिलता रहता है, जो शायद आप लोगों की भलाई के लिए होती है। खैर, आते हैं मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों कि आखिर के 10 दिन किस तरीके से बिताएं कि एसबीआई क्लर्क मेंस को हम कहीं ना कहीं नज़र गड़ा कर रखें और एसबीआई क्लर्क मेंस को हम द बेस्ट कर पाएं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम जो आप सभी को करना है वो ये करना है कि मेंस के मॉक टेस्ट एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, 3 तो लगाना ही चाहिए। 3 क्या होता है? इन द सेंस आप सबमिट कर सकते हो या तो फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अपीयर कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आप सबमिट ही कर लीजिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप फ्लेक्सिबली आप अपना जो काम भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं और बीच बीच में आप गैप लेके अपने जो भी आपका काम होता है वो उसको निपटा सकते हैं। तो 70% लोग सबमिट ही कर लेते हैं और उसी को फिर एनालिसिस करते हैं, जो कि एक बेटर ऑप्शन ही है। दोस्तों, एक मॉक टेस्ट को आपको 3 दिन लगाना है, इसी हिसाब से आपका 3 मॉक टेस्ट हो जाएगा। 3 मॉक टेस्ट ये तो दिक्कत नहीं करेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट में फंसोगे, बिकॉज आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हो, मतलब मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है और आपने वो करके दिखाया, इसलिए आज आप मेंस के एग्जामिनेशन में बैठे हैं। इन 10 दिनों में मैंने जिस हिसाब से थंबनेल में आप सभी को बोला है कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें, ये एक बहुत ज़्यादा जो है वाज़ा फ़र्क डालता है आपकी प्रिपरेशन होके आपका सिलेक्शन होना और नहीं होने में। तो मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट अपने अपने में एक स्टैंड लेता है, हर सब्जेक्ट अपने अपने में एक मायना रखता है, लेकिन ये एसबीआई है। एसबीआई की प्लानिंग एसबीआई के हिसाब से करनी चाहिए, आईबीपीएस की प्लानिंग आईबीपीएस के हिसाब से करनी चाहिए। एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। आप मान लीजिए आप रीजनिंग या मैथ्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में तो स्ट्रांग होंगे, अगर दोनों में नहीं है तो फिर दिक्कत है। अगर मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, मैथ्स में स्ट्रांग है, तो मैथ्स के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। और साथों साथ आपकी करंट अफेयर्स जो चल रहा है, मुझे हैरानी होती है इस बात की कि आप जिस
कल जैसे कि आप लोगों ने क्वालिफाई किया, आपके टेबल में 4-5 सोर्सेस ऑफ करंट अफेयर्स आपके पड़े हैं जो कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी क्रिएट करेगा और लास्ट में यू विल बी एंडिंग अप विथ नथिंग। आप कोई भी मतलब आपका प्रिपरेशन जो है लास्ट में ऐसा लगेगा कि आपने सभी से पढ़ा बट कुछ नहीं पढ़ा, तो वो चीजें हो जाती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद से, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। 3 मेंस के मॉक टेस्ट को लगा लो, राइट ऑन रिकॉर्ड। ये आपको इतनी कॉन्फिडेंस देगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप एक माइंडसेट के साथ उतरेंगे कि कुछ तो है जो आपने करके आया है ना। और अंतिम के टाइम में आप अपने चीजों पे एक्सपेरिमेंट ना करें, ध्यान से सुनिएगा, ना करें, यानी अगर किया तो इस तरीके से फंसेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हॉच पॉच सिचुएशन में नहीं आने का, आपको लास्ट के टाइम में उतना ही करना है जो आप कर रहे थे पहले से, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ना समझे कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा पढ़ना चाहिए। यस, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, रीजनिंग आपका थोड़ा सा वीक है, नो इश्यू। मैथ्स अच्छा है ना, मैथ्स से प्रैक्टिस करो, मैथ्स अच्छा करो, और उसमें अगर 50 बनाते थे तो आप समझ जाइए कि आप मतलब अगर आप 30 बनाते तो 40 बनाना है आप सभी को। तो ये आपकी जो है वो प्लान होना चाहिए। और स्ट्रैटेजी जो कहते हैं, स्ट्रैटेजी आप अपनाइए तो देखिएगा कहीं ना कहीं आप इस एग्जामिनेशन को अच्छा कर पाएंगे। खैर, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। मैं जानता हूं कि लोग मुझसे बार बार अभी पूछेंगे कि सर कौन से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। यार मैं तो अपनी सजेशन दूंगा ना, आप जिस मॉक टेस्ट या जिस करंट अफेयर्स को पढ़ते आ रहे थे उसी का ही पढ़ो मेरे भाई। आप समझो, मैं यहाँ पे कमर्शलाइज नहीं कर रहा हूँ कोई चीज़, यहाँ पे कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। आप जिस पे थे उस पे ही कंटिन्यू रहें, ये आपकी भलाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी से आप नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजा दीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन की घंटी। और तीसरा जो चीज़ है दोस्तों कि आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।